हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स इस जो चैनल है उस पर प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले जाकर उन चैप्टर्स को देख लीजिए, ताकि जो आपका सीक्वेंस है पढ़ने का वो ठीक चलता रहे, चैप्टर वाइज चैप्टर चलता रहे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पैटर्न समझना पड़ता है हर चीज़ का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक पैटर्न फॉलो होता है जिसको आपको समझना है और जानना है कि ये पैटर्न किस तरीके से फॉलो हो रहा है। उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ। मान लीजिए आपके घर में आपके पेरेंट्स ने पहले मंथ में आपको 10 रुपये दिए। जनवरी से उन्होंने आपको पॉकेट मनी देनी स्टार्ट करी। सबसे पहले जनवरी में उन्होंने आपको 10 रुपये दिए, उसके बाद फरवरी में उन्होंने आपको 20 रुपीज़ दिए, फिर उन्होंने आपको 30 रुपीज़ दिए मार्च में, फिर उन्होंने आपको 40 रुपीज़ दिए। ऐसे चलते चलते वो हर महीने आपको पेमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, आपकी जो पॉकेट मनी है वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। हर महीने कितने पैसे बढ़ रहे हैं? 10-10 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 10-10 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे है उसको हम बोलते हैं ए, दैट इज़ फर्स्ट टर्म। इसे हम बोलते हैं ए, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो बीच में गैप आता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी एपी होगा, वरना नहीं होगा। चाहे ये गैप प्लस का आए, चाहे ये गैप माइनस का आए, लेकिन ये सेम होना चाहिए। चाहे साइन प्लस का, मतलब चाहे चीज़ें बढ़ रही हों चाहे घट रही हों, लेकिन सेम बढ़नी या सेम घटनी चाहिए, तभी वो एपी होती है, वरना वो एपी नहीं होती। जो ये डिफरेंस आया है इसको बोलते हैं डी, विच इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक। और हर बढ़ते बढ़ते एक लास्ट में एक टर्म आती है, लास्ट नंबर पे जो आता है उसे बोला जाता है ए एन, विच इज़ कॉल्ड लास्ट टर्म। ठीक है, देखिए जो हमारा पैटर्न है वो इस तरीके से चलता है। जो सबसे पहले नंबर पे है उसे हमने A1 नाम दे दिया, दूसरे नंबर पे हमने A2 नाम दे दिया, तीसरे नंबर पे हमने A3 नाम दे दिया, ऐसी A4। ठीक है, अब A1 तो A है, सबसे पहले तो A नंबर आया। उसके बाद सेकंड टर्म कैसे? जब मैंने A में इसको जोड़ लिया तभी तो ये आया। मैंने 10 में 10 को जोड़ा 20 आया, 20 में 10 को जोड़ा 30 आया। मतलब मैंने A में जब 10 को जोड़ा तो 20 है, इसका मतलब जब मैंने A में D को जोड़ा तभी तो 20 आया। तो सेकंड टर्म होगी A प्लस डी, थर्ड टर्म हो गई A प्लस 2D, फोर्थ टर्म हो गई A प्लस 3D। ठीक है, और यहाँ चलते चलते एक टर्म आती है लास्ट, जो मैंने आपको समझाया था लास्ट टर्म। देखो जब 1 था तो यहाँ पे 0D हुआ, जब 2 था तो यहाँ पे 1D हुआ, 3 था तो 2D हुआ, 4 था तो 3D हुआ। एक एक कम हो रहा है, जो D है वो एक एक कम हो रहा है। इसका मतलब जो लास्ट है वो हो जाएगा A प्लस n-1D। ये होती है हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसका नाम है AN, विच इज़ A प्लस n-1D। ठीक है, ये होता है लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस को पहचानना कैसे है। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, मैंने इस तरीके से क्वेश्चन लिखा 15, 20, 25, 32, 37, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिखा। ठीक है, आपको बोला जाएगा इज़ इट एपी और नॉट। एपी निकालने का सबसे पहला रूल, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आपने लिखा कि A1 है 15। अच्छा, और D कैसे निकाल रहे हैं हम? पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करके। जो D निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है AN+1 माइनस AN। जैसे A2 में से A1 गया, A3 में से A2 गया, A4 में से A3, ये आपका D का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, A1 है 15, पहले निकालते जाते हैं हम। A2 है 20,
जितने लिखे हैं बस उसको लिख दीजिए। A3 है 25, A4 है 32 और A5 है आपका 37। ये AP हो जाएगा अगर इन सब का डिफरेंस सेम आ जाए। तो पहले मैं D निकालना शुरू करती हूँ। A2 माइनस A1, 20 में से 15 गए, कितना बचा 5, ठीक है। फिर दोबारा D निकाला, A3 माइनस A2, सारे बराबर होने चाहिए ना, A3 माइनस A2, 25 में से 20 गए, कितना बचा 5। फिर आएगा A4 माइनस A3, ये हो गया 32 माइनस 25, ये तो 7 आ गया। ये 2 तो 5 आ रहे थे, लेकिन ये कितना आ गया 7 आ गया। ये हो गया A5 माइनस A4, 37 माइनस 32, ये कितना आ गया 5। देखो ये 3 तो सेम आ गया लेकिन ये चेंज आ गया, तो आप लिखोगे कॉमन डिफरेंसेस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंसेस नॉट सेम, इट इज़ नॉट AP। ये AP नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से रखा है 9, 10, 11, 12, ठीक है। बोला जाएगा फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। एक ही क्वेश्चन में हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। लास्ट टर्म नहीं, हम निकालेंगे नेक्स्ट 4 टर्म्स। 3 चीज़ें हमें क्वेश्चन में निकालनी है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट 4 टर्म, ठीक है। आगे की 4 टर्म और निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, सबसे पहले हम देख लेते हैं। A1 है 9, A2 है 10, A3 है 11 और A4 है 12। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है जो हमारी A1 है, तो फर्स्ट टर्म तो हो गए 9, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब देखो सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, पहले चेक कर लिया हमने। A2 माइनस A1, 10 माइनस 9, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1, ठीक है। अब आपको बोला है नेक्स्ट 4 टर्म, आगे की 4 टर्म और 1 2 3 4 तक तो इसमें दे रखा था। आगे की 4 टर्म कौन सी होगी, A5 निकालनी है, A6 निकालनी है, A7 निकालनी है और A8 निकालनी है। कैसे पता लगा आगे की 4 टर्म, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी दे रखी थी, 1 2 3 4। आगे की 4 मतलब A5, A6, A7, A8। A5 का मतलब क्या है, A प्लस 4D, मैंने क्या कहा था एक कम हो जाता है। A क्या था 9 प्लस 4 इंटू D क्या था 1, D यहाँ से 1 आया, A1 यहाँ से 9 आया, जो कि A ही होता है। 9 प्लस 4 कितना हो गया आपका 13। A6 का मतलब क्या है, A प्लस 5D, 9 प्लस 5 इंटू 1, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। A प्लस 60, 9 प्लस 6 इंटू 1, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15। A प्लस 7D, 9 प्लस 7 इंटू 1, तो 9 प्लस 7 कितना हो गया 16। इसी तरीके से आपको इस जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है AN का, A प्लस N माइनस 1D, इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और आपको अपनी NCERT बुक में से जितने क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में से, आपको वो सॉल्व करने हैं। और अगर नहीं आते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो है उससे रिलेटेड वीडियो आपकी बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।